हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारियों को लेकर के। ये जो स्क्रीन पर आप लेटर देख रहे हैं, ये 30 दिसंबर 2022 को जारी हुआ था और इसमें आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारियों को 3 महीने का समय दिया गया था और उसमें 2 ऑप्शन जारी किए गए थे जो इस लेटर के अंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और इस उन 2 ऑप्शनों में से उन्होंने एक ऑप्शन चुनना था। तो वो जो 2 ऑप्शंस हैं उनमें ये ऑप्शन है कि वो हरियाणा कौशल निगम के पोर्टल पर जा सकते हैं आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी, और या फिर सेम एज इट इज सर्विस में बने रह सकते हैं। और इसमें कन्फ्यूजन ये है कर्मचारियों को लेकर के कि वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जाएं या फिर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में बने रहें। कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सा नुकसानदायक है, वो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए पढ़ते हैं। ये लेटर जारी हुआ था 30 दिसंबर 2022 को। 3 महीने का समय था, यानी मार्च में समय पूरा हो जाएगा। अभी समय नज़दीक है, इसलिए इसी बारे में मैसेज आ रहे हैं मेरे पास और कॉल भी आई है कि इसका क्या किया जाए। तो ये जो लेटर है इसका मेन पॉइंट मैं पढ़ूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपका समय भी वेस्ट ना हो। इसका जो दूसरा पॉइंट्स है, ये दूसरा पैरा है, जो दूसरे पैरे का पहला पॉइंट है, ये मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है दी एम्प्लॉयज एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 एंड वर्किंग ऑन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट्स मे बी ऑफर्ड द ऑप्शंस बीइंग पोर्टेड टू हरियाणा कौशल रोजगार निगम ए टाइम ऑफ 3 months इज गिवन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यानी कर्मचारियों को एक ऑफर किया जाता है कि वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जा सकते हैं आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी, और जो ग्रुप सी और डी में लगे हुए हैं 3 महीने का समय दिया गया काम करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है। अभी दूसरा पैरा का ही दूसरा पॉइंट है, देखिए आप पढ़िए। इसमें भी लिखा हुआ है दूसरी कंडीशन, ये पहले थी, दूसरी इसमें है। द एक्सटेंशन इन द एंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 इज गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year for those who do not accept the options of being ported to हरियाणा कौशल रोजगार निगम or who are working group C, A और B post under the any law act enact by the state। इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं जाना चाहते उनको आगामी 1 साल के लिए उनकी सर्विस को एक्सटेंशन दी जाती है 1 साल के लिए। ठीक है। और अब इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल में चलेंगे। तीसरा पॉइंट पढ़ने के बाद इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज मैंशनड एट पैरा नंबर 2 का सेकंड अबव अपॉइंटेड अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट 2 विल बी दी फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड ऑन दी सच। अगर उन पोस्टों पर जहां पर उनको आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है, अगर वहां पर रेगुलर कर्मचारी आता है तो उस कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो बात सवाल उठती है कि कर्मचारी आउटसोर्सिंग वाले जो पार्ट 2 वाले हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जाए या ना जाए। तो अब इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन कर्मचारियों को ले लेते हैं जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में ही बने रहना चाहते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नहीं जाना चाहते। तो अब देखिए 1 साल का उनको समय मिल गया, 1 साल के लिए उनकी सर्विस एक्सटेंड हो गई, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन इसमें साथ में ये लिखा हुआ है कि जब भी पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जब उसी पोस्ट पर कोई रेगुलर कर्मचारी आता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सरकार अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप सी का हो गया, सेट सी का, और इसका भी होगा ग्रुप डी का भी। तो उम्मीद है कि हरियाणा में ग्रुप डी की और भर्तियां होंगी, और ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपके स्थान पर कोई रेगुलर कर्मचारी आने की उम्मीद है। ऐसा ना हो कि आपके स्थान पर रेगुलर कर्मचारी आ जाए, कहीं ना कहीं आपको सर्विस से हाथ धोना पड़े। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट आता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का। अच्छा, दूसरे अगर आप आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में बने रहे तो अगर सरकार 1 साल के दौरान कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है तो आप उसके लिए तुरंत इंस्टेंट आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, रेगुलर हो जाएंगे, ये आपके लिए चांस है। अब बात आती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। अगर आप जाते हैं, जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चले जाओगे आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी, तो आपको हटाएंगे नहीं, चाहे आपकी पोस्ट पे कोई रेगुलर कर्मचारी आए चाहे ना आए। अब कर्मचारियों में ये डाउट है कि अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर हम चले गए, कल को आने वाले समय में अगर रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है तो क्या हम रेगुलर होंगे? तो इसका सीधा सा जवाब ये बनता है, जब कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है वो किसी भी पोर्टल का या किसी भी संस्था का कोई नाम बीच में नहीं लेती। उसकी कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, जैसे पोस्ट की रिक्वायरमेंट, पोस्ट के जो अगेंस्ट लगाया गया है कर्मचारी हायर हुआ है वो उसका प्रोसीजर क्या था, उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लगाया गया है या उसको डायरेक्ट भर्ती किया गया है, किस तरह लगाया गया। जो सर्विस में लेके आने का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि आप रेगुलर होंगे या नहीं होंगे, और आपके स्थान पर पोस्ट सैंक्शन है या नहीं है।
ये उसमें देखा जाएगा। जिस पोस्ट जहाँ पर आप लगे हुए हैं उस ऑफिस के अंदर जिस पोस्ट पे आप हैं, क्या वो रेगुलर पोस्ट सेंक्शन है या नहीं है। तो जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर चले जाओगे तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आने वाले समय में ग्रुप डी का कोई रेगुलर कर्मचारी आएगा तो आपको कोई नहीं हटाएगा, आपकी सेवाएं कंटिन्यू चलेंगी। लेकिन जब आप उसमें होंगे आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में, अगर उसमें रेगुलर आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। जब रेगुलाइजेशन पॉलिसी आएगी तो जब आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर होंगे और रेगुलाइजेशन पॉलिसी आ जाती है कल को, तो आप उसके लिए रेगुलाइजेशन के लिए मान्य होंगे, क्योंकि जब आप लगे थे सर्विस के दौरान उस समय आप आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के अंदर कार्यरत थे और उस समय पोस्ट सेंक्शन थी। और जो आपका प्रोसीजर था सर्विस में आने का, आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी थ्रू एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में या वेबसाइट्स पे कहीं भी थ्रू एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं, वो भी आप कंडीशंस पूरा करेंगे। जो डायरेक्ट हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर लगाए गए थे जो ठेकेदार के थ्रू बिना एडवर्टाइजमेंट के, वो उस पॉलिसी में नहीं आएंगे। लेकिन जो आउटसोर्सिंग पार्ट 2 के कर्मचारी हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जाएंगे तो वो रेगुलराइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी कि उस ऑफिस के अंदर वो पोस्ट रेगुलर पोस्ट वैकेंट होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट उस समय तक वैकेंट बनी रहती है तो आप 100% रेगुलाइजेशन पॉलिसी में कवर होंगे। लेकिन अगर पोस्ट भर जाती है, कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो भी आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आने के लिए आपका फ़ायदा है। क्योंकि यदि आप आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में बने रहोगे तो पोस्ट भरने के साथ आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। आपकी सर्विस सेवाएं चलती रहेंगी अगर आपका व्यवहार और सर्विस आपकी अच्छी है तो। और साथ में आप रेगुलाइजेशन पॉलिसी को भी के लिए भी आप एलिजिबल हो पाएंगे यदि आपके ऑफिस में पोस्ट वैकेंट है तो। इसमें आपकी घबराने की कोई चिंता नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जाना अच्छा बनता है, सही रहेगा आज की वीडियो के कंक्लूजन के हिसाब से। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे।